नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात हमारे अपने सारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट, आज के सीनियर मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट इंडिया के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। और उम्मीद है कि मार्केट जिस हिसाब से थोड़ा दिशाहीन है, हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए कुछ आपको दिशा जो है वो डिसाइड करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, दिशाहीन आपने कहा मार्केट है। दिशा तो मार्केट में जो सब लोग हमारे सारे व्यूअर्स हैं वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भटका है बाजार, ऐसे में डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों का कैसे होगा बेड़ा पार, ये डॉक्टर रवि जी हमें बताइएगा आप आज इस पूरे प्रोग्राम में। आप कोशिश ये करिए कि जरूर थोड़ी सी यहाँ पर घूमने जाने से पहले और न्यू ईयर की पार्टी का खर्चा निकालने से पहले स्टॉक्स को थोड़ा सा रीशफल करके जाइए, जिससे कि जब वापस लौट के आए तो ट्रिप का खर्चा इन्हीं पोर्टफोलियो से निकल सके। पर बहुत सारे लोग हैं, उनकी अलग अलग परेशानियां हैं। जैसे कि विजय त्रिपाठी जी हैं, कह रही हैं सर आईओबी में काफी लॉस हो रहा है, प्लीज मदद कीजिए। आईओबी की बात करते हैं। देखिए, आईओबी के जो मूड खराब हुआ, जो मन खराब हुआ, जो दिक्कत दिखाई दे रही है, वो अभी एक दिन या दो दिन में ही आई है। इस समय 34 रुपए चल रहा है। बहुत कुछ ऐसे हालात नहीं दिखाई दे रहे कि बहुत कुछ डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाँ, लेकिन 32 रुपए तक का डिप देखने को मिल सकता है। डर लग रहा है तो इससे ज्यादा अच्छा यूनियन की तरफ शिफ्ट हो जाए, नहीं तो सेंट्रल बैंक की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे कोई चिंता का विषय यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा तंग करेगा आपको मैम, बिल्कुल तंग करेगा। स्टॉक मार्केट है तो तंग ही करेगा, लेकिन बने रहने में ही ज्यादा समझदारी है। चलिए विजय जी, आपको मिल गई रवि जी की सलाह आईओबी पर। अब सीएस राठौड़ जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार रवि सर, कॉनकॉर में किस लेवल पर एवरेज कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी रेलवे काउंटर के ऊपर इतना डीपर व्यू दिया है कि जो कि मुझे लगता है कि नेहा मैम शायद किसी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि एक एक स्टॉक मैंने। बिल्कुल, मुझे याद है पिछले शो में स्पेशली डिफेंस और रेलवे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आपने एवरेज के लेवल्स भी बताए थे, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताए थे जिनमें आप एवरेज कर सकते हैं। चलिए, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा या तो राठौर जी थोड़ा सा मिस कर रहे हैं या फिर से आपसे सुनना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए राठौर साहब, आपका प्यार है, मोहब्बत है, जिससे आप लोग ऐसा भेजते हैं। और एक हमारे प्रोग्राम में मुझे याद आता है मैम, एक शायर साहब आते थे, बढ़िया बढ़िया शायरी लिखते थे, उनको कभी ना कहीं से मेरी नजरें ढूंढती रहती हैं। और जब वो आते हैं तो एनर्जी चार्ज हो जाती है। बट एनीवे, कॉनकॉर की बात करें तो सर कॉनकॉर में भी थोड़ा रुकिए। इसमें एवरेज करने के लिए 480 अभी चलो की चल रहा है, 496 यहाँ पर अभी थोड़ा वेट करना है। 480 से लेकर 470 के आसपास के भाव आते हैं, एवरेज करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस जगह पे किसको ले सकते हैं? आरवीएनएल ने थोड़ा सा नीचे का डिप दिखाया है, कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, स्टॉक को उठाया है, तो यहाँ पर आज का जो जो कल आज में डिप आया है उसका फायदा उठाइए, आरवीएनएल को यहाँ पर ऐड करिए। और 2 दिन पहले जो मैंने जो प्रोग्राम दिया था उसमें यही कहा था, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिएगा। आज कोई ट्रेन मिस होने वाली नहीं है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बस सिर्फ आपको ये उम्मीद पे रखना है कि आपको 10-10, 20-20, 25-25% करके धीरे धीरे, जैसे बहुत भीड़ होती है आजकल, भीड़ का एग्जाम्पल देना हो तो मुझे लगता है नेहा जी ट्रैफिक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। रेड लाइट के पहले आप जब खड़े होते हैं तो कई बार ट्रैफिक धीरे धीरे करके आगे चलता है और आगे करते करते मंजिल को पार कर जाता है, रेड लाइट को पार करता है, फिर आपको खुला मैदान दिखाई देता है। कुछ वैसा ही रेलवे यहां पर बिहेव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे चलते रहिए, एक्युमुलेट करते रहिए, और जब दौड़ना होगा तो यहां से स्पीड पकड़ेगा। लेकिन कब पकड़ेगा? 15 जनवरी के बाद। तब तक वेट एंड वॉच। रवि जी ने बता दिया आपको रेलवे सेक्टर में। आपको बता दूं कि हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में और स्पेशल सेगमेंट हमने काट के डिफेंस और रेलवे का हमारी प्रोग्राम लिस्ट में आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा। और जैसे कि रवि जी ने बताया कि 15 जनवरी तक के हिसाब से उन्होंने बताया, उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ही बताया है। तो एक पूरा इनफैक्ट काफी सारे जो उन्होंने इस सेक्टर के शेयर्स डिस्कस करे हैं वो आई थिंक बजट के हिसाब से भी रवि जी आपने बताया था उसमें, राइट? जी देखिए, बहुत कुछ दूर नहीं जाना।
इससे पीछे के जो आप डीआरएस इनसाइट के प्रोग्राम्स देख रहे होंगे उसमें चले जाइए, लिखा है बड़ा बड़ा सा डिफेंस और वो बिल्कुल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में। और बिल्कुल आपने मैम सही कहा, देखिए मेरा प्रोस्पेक्ट है कि वो युद्ध जब होने वाला होता है ना तो उससे पहले तैयारी करनी चाहिए। कहीं जाना होता है, जैसे आप अगर फ्लाइट पकड़ने वाले हैं तो वहां पे भी 2 घंटे पहले इसीलिए बुलाया जाता है बिल्कुल। कि आपका डर निकल सके और आप अच्छे से तैयार होके पहुंच सकें। तो वही तैयारी यहाँ पर करनी है, रेलवे और डिफेंस काउंटर के चलने से पहले। और बिना चले आपका अगर करेक्शन है तो थोड़ा रुकना है, ट्रैफिक देखना है, फिर उसके बाद एंट्री करनी। और बजट तक और बजट के बाद भी किनको रखना है उस पर चर्चा है। बिल्कुल, हमारा पिछला शो जो कि रेलवे और डिफेंस स्पेशल था, वो आप देख लीजिएगा तो आपकी काफ़ी सारी क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। अब रवि जी सुपर चैट के ज़रिए शाद मना आयूबी इन्होंने सवाल पूछा है फर्स्ट क्राई को लेकर। तो फर्स्ट क्राई इन्होंने 700 पर या फिर ATGL 760 पर इनका बाइंग प्राइस है। कह रहे हैं क्या करें? देखिए फर्स्ट क्राई पे मैं कहूंगा कि ज्यादा क्राई करने की जरूरत नहीं है। एक बार को अगर आप एग्जिट हो सकते हो तो यहाँ पर एग्जिट होने की तैयारी करें। बहुत लंबा मुझे कोई व्यू दिखाई नहीं देता है। दूसरा आपने ACTL बताया, राइट? ATGL। ATGL अदानी टोटल गैस है। और सच बताऊं तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि बिल्कुल भरोसा नहीं दे रहा है इस समय। अगर मैं इस समय देखता हूं तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं से दिखाई देता है कि शायद अ, वो मोमेंटम ये गेन ही नहीं कर पा रहा है। बेटर है इसके, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अदानी पावर या फिर अदानी के दूसरे स्टॉक जैसे कि अदानी पोर्ट, उनमें फोकस करें। ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं, ज़्यादा अच्छे मोमेंटम मिल सकता है। अदानी टोटल गैस आपको वाकई में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे सकता है। चलिए, अदानी टोटल गैस से रवि जी ने अभी तो दूरी बनाने के लिए कहा है। शुभान नंदी जी हैं, कह रहे हैं हेलो मैम, मेरे पास CSB बैंक के शेयर हैं 424 के रेट पर। कह रहे हैं अब क्या करना चाहिए? देखिए CSB तो अभी आपने अगर देखा हो तो इस समय सिटी यूनियन बैंक जिसे आप कहते हैं उसमें एक मोमेंटम भी आया है। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद आपका इस स्टॉक में रन अप शुरू हुआ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि CUB को आपको होल्ड करके रखना चाहिए। जहाँ तक करंट लेवल से बात करें 274 के करंट लेवल हैं। टारगेट की बात करें तो 295 तक के लेवल दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस 265 बट होल्ड। ऑल राइट, स्टॉप लॉस 265 बट होल्ड, इस पर बताया है रवि जी ने। अनिल लोहन जी हैं, कह रहे हैं हेलो मैम एंड रवि सर। हेलो अनिल जी, प्लीज मुझे गाइड कीजिए RMC स्विच गियर पर। मैंने 436 पर खरीदा हुआ है, मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल? इन्होंने 2000 क्वांटिटी खरीदा हुआ है। सर एक और ऐसा स्टॉक जिसमें कि कोई खास दम नहीं दिखाई देता, इसकी जगह पे एक स्टॉक याद आता है मुझे, TVS सेलेक्ट। उसको अच्छा, आप फोकस कर सकते हैं, इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। ओके। अनिल लोहन जी, आपको मिल गई रवि सर की सलाह। हमजा जी हैं, कह रहे हैं हेलो रवि सर, क्या मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ EPL 112 के रेट पर इन्होंने खरीदा था और आज के फॉल के बाद कह रहे हैं क्या करना चाहिए? अब अभी भी होल्ड कर रहे हैं आज के फॉल के बाद। और रोलेक्स रिंग्स कह रहे हैं कि स्टिल प्ले पर है, तो री एंट्री करें तो किस प्राइस पर करें? देखिए पहली बात है कि EPL मुझे ऐसा लगता है मैम इन्होंने 212 पे खरीदा होगा, क्योंकि वो 202 हाँ, का लेवल लेकिन अभी चल रहा है। और अभी फिलहाल होल्ड करने की राय है। वापस पुल बैक देखने को मिलेगा तो उसको होल्ड रखिए। रोलेक्स रिंग की बात करें, देखिए 124-25 के आसपास आता है तो फिर से वापस चढ़ने की सोचेंगे। अभी 128 चल रहा है, थोड़ा डिप आ जाता है तो वापस से लेने की सोचेंगे। तब तक वेट एंड वॉच। ऑल राइट। अब निशांत पांडे जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग निशांत जी, मेरे पास इरेडा के शेयर हैं, जो मेरा बाइंग प्राइस है वो 132 का है। और RVNL के शेयर इन्होंने खरीदे हैं 308 के रेट पर, तो वही आपसे राय मांग रहे हैं। देखिए इस समय रेडा भी चल रहा है 132 के पास ही। ना एवरेज करना है ना यहाँ पर कुछ और हरकत करनी है। थोड़ा दिन और परेशान होना है, थोड़े दिन और इंतजार करना है, थोड़े दिन और सब्र बनाकर रखना है। टारगेट की बात करें तो 155 160 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा RVNL सर मैंने अभी बताया 305 308 310 315 320। अब आप कहेंगे 305 का लेवल चल रहा है, 320 तक खरीदें। चढ़ते हुए बाजार में खरीदिएगा, गिरते हुए बाजार में नहीं खरीदना है। वेट एंड वॉच यहाँ पर। और
कब तक वेट करना है? सबको पता है कि अब बजट तक तो मैं रेलवे स्टॉक से दूरी बनाने वाला नहीं हूं। चलिए, ये बात सही है। बरनाली महंत जी हैं, यूको बैंक पर इनका सवाल है। 31 रुपीज पर इन्होंने खरीदे हैं, क्या करें? कौन सा स्टॉक है मैम? सॉरी मैं मिस कर गया। यूको बैंक। अच्छा। यूको। हाँ देखिए, इस समय ज्यादातर बैंकों में आप देखिएगा तो मेरी रिकमेंडेशन बाय की है, और छोटे मझोले बैंकों को तो कंप्लीटली बाय की मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अच्छा। यूको बैंक की बात करें तो 28 रुपए चल रहा है, और अभी जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा था उसमें यूको बैंक का भी मैंने नाम लिया था आई थिंक। तो आप यूको बैंक की तरफ भी अगर आप हैं तो आप बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 25 का स्टॉप लॉस डालिए, वापस से 32 और 34 के लेवल देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, मुकेश कुमार जी एटीजीएल पर सवाल पूछ रहे हैं। मुकेश जी, पे अभी चल हमने रहा है, और अभी एटीजीएल का सवाल हमने लिया था अभी, तो आप थोड़ा सा अगर शो रिवाइंड करेंगे आपको एटीजीएल पर राय मिल जाएगी रवि सर की। अब सवाल है एलएसजी का, कह रहे हैं सर प्लीज अपना व्यू दीजिए कजारा सेरेमिक्स पर और ओसवाल ग्रीन पर। देखिए, मैं तो अपना व्यू दे दूंगा। आज हमने सब कुछ मैचिंग करने की कोशिश करी है। देखिए, ब्लू कलर से पीछे बैकग्राउंड है, ब्लू कलर से मैंने कपड़े पहने हैं, मैम ने ब्लू कलर रखा हुआ है। वैसे मार्केट अगर थोड़ा मैं आपको इंटरप्ट करूं तो मार्केट का मूड भी ब्लू ही है। ब्लू ही है, एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन कहीं ना कहीं से आप ब्लू नहीं हो रहे हैं। आप ब्लू का मतलब क्या है कि जो आप लोगों से अभी मैंने रिक्वेस्ट करी थी मैडम, अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद मेरी नहीं सुन रहा कोई। अच्छा, चलिए भाई, आप लोग सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? रवि जी ने अभी बस एक ही बात कही थी कि भाई हमारे प्रोग्राम का लिंक आप सब जगह शेयर कीजिए। अकेले अकेले आप एडवाइस लेकर निकल जाएंगे, बाकी लोगों को भी तो सुनना चाहिए कि इस समय जो भटका हुआ बाजार है इसमें कैसे होगा बेड़ा पार। तो फिर इसका फायदा आई थिंक सब लोगों को होना चाहिए। प्लीज अपने स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर इसको शेयर कीजिए। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप का लिंक पिंड है कमेंट बॉक्स में, तो उसमें जाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स, अगर आप सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए हमारी कंसिस्टेंट आपको जो भी अपडेट्स चाहिए या आपकी कोई भी क्वेरीज है हम उस पर रिजॉल्व कर सकते हैं। आपका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू होता है उस पर। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उस व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए अपने कोई भी सवाल, अपने कोई भी सुझाव उस पर दे सकते हैं। तो पोर्टफोलियो पूरा रिव्यू करा सकते हैं, ऐसे में तो ज़रूरत भी पड़ती है। और सपोर्ट मेंबरशिप बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है, तो आप वहाँ जाकर सपोर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं। तो रवि जी, हो गई कजारा सेरेमिक्स और ओसवाल ग्रीन दोनों पर। नहीं देखिए मैम, आपने जब बोला है तो मैं पहले कजारा सेरेमिक से जाने से पहले एक स्टॉक यहाँ पर बाय कर दे देता हूँ, क्योंकि जो लोग अरे जुड़े वाह। हुए हैं उनके लिए। तो पहला स्टॉक है बाय के लिए जो है इंडिया सीमेंट। आपने हाल फिलहाल में इसमें दौड़ बड़ी लंबी देखी है, आज भी जी। 7-8% बढ़ा है। और अच्छा फायदा ये है कि कोई भी डिप मिले तो पहला एंट्री 30%, दूसरी एंट्री 60%। डिप का ओके। मतलब है करंट लेवल है क्लोज 436-35 चल रहा है, खरीदना है। 430 आ जाए डरना नहीं है, खरीद लीजिएगा। टोटल क्वांटिटी ऐड करिएगा। टारगेट होगा इसका 520 रुपए का। 520 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और स्टॉप लॉस भी यहाँ पर बहुत सुलझा हुआ सा आपको दिखाई देगा, जो कि है 410 रुपए का। तो यहाँ पर पहला ट्रेड। अब आ जाते हैं जो आपने सवाल पूछा था, वैसे मैं कजारिया। यहाँ पर दर्शकों को बोल दूं तो रवि सर के आज का टॉप पिक, जो फर्स्ट पिक है वो आपको मिल चुका है, वो है इंडिया सीमेंट। सारे लेवल्स और स्टैगर्ड बाइंग की भी ऑप्शंस रवि जी ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। जी सर, अब हम आ जाते हैं कजारा सेरेमिक्स और ओसवाल ग्रीन पर। देखिए कजारिया, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो करिए, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी करिए, और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इंडिया सीमेंट बाय करिए। और इस समय कजारिया को अभी बिल्कुल बाय दोबारा करने के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर फ्रेश बाय नए बायर को खरीदना है तो 1040-50 का लेवल ज्यादा अच्छा है। टारगेट की बात करें तो 1250 तक जा सकता है। लंबा विजन रखिएगा, आफ्टर द बजट एंड ऑफ द फरवरी ये टारगेट होंगे 1250। स्टॉप लॉस कितना लेकर चलना है? स्टॉप लॉस यहां पर 950 का। अब आ जाते हैं दूसरा, आपने स्टॉक बोला था मैम ओसवाल, राइट? जी, ओसवाल ग्रीन। ओसवाल ग्रीन, फिलहाल ग्रीन में तो कुछ भी ग्रीन नहीं है। तो आपको करना यह है कि चाहे वो ओसवाल ग्रीन 33 रुपीज हो, चाहे वो अदानी ग्रीन हो, चाहे वो
आपका ग्रीन से रिलेटेड कोई भी स्टॉक है, एनटीपीसी ग्रीन भी, इनफैक्ट तो इन सबको खरीदना नहीं है और अभी एवरेज भी नहीं करना है। वेट करिएगा मेरे मूव का, मेरी तैयारी का। अगर स्टॉक एक्यूमुलेट करेगा तो मैं बाय करवाऊंगा, नहीं तो अभी जैसा आपको ग्रीन कलर पीछे बैकग्राउंड में मैम के दिख रहा है, वैसा ही बैकग्राउंड में स्टॉक को भी रखिए। चलिए एलिस जी, आपको मिल गई रवि सर की राय इस पर। किशोर जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार रवि सर, नेहा मैम। नमस्कार किशोर जी, कह रहे हैं प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि किस प्राइस पर एवरेज करें फोर्स मोटर्स को। हाँ देखिए, फोर्स मोटर्स को अगर एवरेज करना है और अगर आप ये डाल देते कि कब आपने खरीदा है तो शायद वो और अच्छा होता, लेकिन फोर्स मोटर को अगर एवरेज करना है, वेट फॉर द 16,500 लेवल। राइट नाउ मैम चल रहा है 17,000 लेवल के पास, लेकिन अभी एवरेज नहीं करना। 500-700 पॉइंट का करेक्शन आता है, डिप मिलेगा तो ही एवरेज करिएगा। ऑल राइट। जीवा जी कह रहे हैं सर एक स्टॉक बताइए बजट तक 20% गेन का। जीवा जी मैं आपको बता दूं, रवि सर अभी अपना टॉपिक पहला वाला दे चुके हैं। आप शो आप देखते रहिए, आगे भी आपको और पिक्स मिलेंगे। और तो और जो हमारा पिछड़ा रेलवे और डिफेंस सेक्टर का स्पेशल प्रोग्राम था, उसमें भी रवि सर ने बहुत सारे अपने रेफरेंसेस दिए हैं, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। कल ही का शो है, आप जाकर देखिए तो उसमें भी आपको मिलेगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए, शो भी चल रहा है और भी आपको स्टॉक्स के रेफरेंसेस मिलते रहेंगे। शादाब खान जी हैं, कह रहे हैं मैम और सर प्लीज मुझे ट्रांसरेल लाइटिंग पर गाइड करिए। मेरा बाइंग प्राइस है 600 का। सर की सलाह चाहिए उन्हें। देखिए, कितने का? 600 का बाय है, राइट? जी देखिए, थोड़ा सा आपका अपर प्राइस है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 1-2 वीक के लिए अभी आप और होल्ड कर लीजिए। 15 जनवरी के आसपास वापस से नेहा मैम को थोड़ा तंग करिएगा और वापस से सवाल पूछिएगा, लेकिन फिलहाल अभी वेट एंड वॉच। ऐड नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ऐड अभी नहीं करना है। ऑल राइट। तो ये आपको मिल गई रवि सर की सलाह। विजय कुमार यादव जी कह रहे हैं सर मैम मैंने गोल्डन प्रीमियम लिया हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, लेकिन मुझे अभी प्रीमियम ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। वेल विजय जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी जो डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप है वो शुरू होती है। 3 लेवल्स की हमारी मेंबरशिप है। जो हमारी डीआरएस की स्टार्टिंग मेंबरशिप है वो है 159 रुपीज की डीआरएस प्रीमियम, जो कि जिसमें आप एक सवाल हमारे शोज में जो हमारे एक्सपर्ट आते हैं, जैसे कि आप आज डॉक्टर रवि सिंह को देख रहे हैं, आप सवाल पूछकर अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डीआरएस डायमंड लेते हैं जो कि 599 रुपीज के, तो ऐसे ही शो के दौरान अगर आप अप टू 5 स्टॉक्स या अपने शेयर्स जो भी आप पूछना चाहते हैं, जिस पर आप राय लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, वो आप शो के दौरान ले सकते हैं। अगर आप स्पेशली ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं डीआरएस के, तो आप डीआरएस सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। डीआरएस सपोर्ट ग्रुप में शामिल होने के लिए वो हमारी मेंबरशिप है 1199 की, जिस पर आपको व्हाट्सएप के जरिए भी सलाह मिलती है। उसके अलावा जी हाँ, जो हमारा नॉर्मल ग्रुप है उसमें आप जो भी सलाह चाहें वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। पर डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स को पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका भी मिलता है व्हाट्सएप पे के जरिए मैसेज करके राय लेने के साथ भी। तो ये हो गई विजय जी आपकी बात। अब किशोर जी का सवाल हमारे पास फिर से। अच्छा, नीरज गर्ग जी आए हैं, कह रहे हैं हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमारे मेंबर भी हैं। कह रहे हैं सर मेरे पास 3 लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं। सर्वेश्वर फूड है इनका, 6.50 पर इन्होंने खरीदा है। सैल्जर इलेक्ट्रिक है, 877 पर खरीदा है। और शालबाय 254 पर खरीदा है। 4 महीने होल्ड कर सकते हैं, आपका सजेशन मांग रहे हैं। देखिए, फिलहाल ये तीनों स्टॉक जो आपने अभी बताए हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपके अभी लॉस मेकिंग स्टॉक है। लेकिन आज इस समय देखा जाए तो मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक लॉस मेकिंग ही हैं। और मैं नेहा जी आपको एक स्टडी शेयर करूं जी जो कि शायद मेरे ख्याल से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे रिटेलर हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उनके हेल्प जी क्या मिलेगी? उनके उनके घावों पर थोड़ा मरहम बस मिलेगा, दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन दुख ही होगा। और वो ये अच्छा। है
कि एक बार अगर आप किस जो भी लोग म्यूचुअल फंड पे अपनी एफडियां तोड़वा तोड़वा करके इन्वेस्टमेंट अभी जो कर रहे थे, वो सारे म्यूचुअल फंड पे अगर आप जाएंगे तो आप पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में निगेटिव रिटर्न पर खड़े हुए हैं। तो अगर आपका स्टॉक नहीं चल रहा तो एक बार म्यूचुअल फंड भी देखिए जाकर, वो भी नहीं चल रहा है या फिर उनमें भी प्रॉफिट आपको नहीं बन रहा है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका स्टॉक नहीं चल रहा तो आपको म्यूचुअल फंड में भी आपको दिखाता है कि बास्केट ऑफ स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। तो यहां पर अभी कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि स्टॉक में तो आपको प्रॉफिट मिल भी सकता है, म्यूचुअल फंड पे फिलहाल अभी तो रिटर्न नहीं मिले हैं और इस समय इंक्रीज करने का भी कोई समय नहीं है। तो वेट एंड वॉच करिएगा। ये मैं आपको इसीलिए इस सजेशन को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किए थे कि हम म्यूचुअल फंड से क्या करें, पैसे निकाल लें, पैसे रखें या फिर स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट आ जाएं। तो पहली राय कि म्यूचुअल फंड पर अभी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करना है। इंक्रीमेंट का मतलब है आप अपना एक्स्ट्रा पैसा और नहीं डालेंगे, जो म्यूचुअल फंड पड़ा है वही रहने दीजिए। दूसरा, बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं ना, जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड खरीद लिया या ये एचडीएफसी का खरीद लिया, एक्सिस का खरीद, एक ही टाइप के फंड को बहुत खरीद लेते हैं। इस तरीके के जो हैं उनको कट शॉर्ट करिए और सिर्फ एक या दो ही फंड को खरीद के रखिए, क्योंकि स्टॉक्स वही है, इन्वेस्टमेंट वही है, पैसा वही लगा है। आप अलग अलग जगह से डालेंगे तो बात घूम फिर के डायरेक्ट स्टॉक की आती। ये मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि ये केस स्टडी में ऐसा सामने नजर आया है कि बहुत से लोग एक ही टाइप के जो स्टॉक बास्केट है उसको अलग अलग फंड के थ्रू खरीद लेते हैं, सोचते हैं ये चलेगा वो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर रेलवे का फंड है तो ए कंपनी का नहीं चल रहा, बी कंपनी का नहीं चल रहा, सी कंपनी का भी नहीं ही चलेगा। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में एक जो सबसे बड़ा रिस्क है, देखो सर, म्यूचुअल फंड पे अगर रिटर्न मिली तो मिली, नहीं मिले तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पहला। दूसरा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के नीचे क्या होता है, इन्वेस्टर जो है वो सीधे सीधे जो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा होता है वो अपनी जॉब चेंज करता है, दूसरी कंपनी में जाके जॉब करेगा और वहां पे नया म्यूचुअल फंड ट्राई करके बेच रहा होगा। सर, फंसा पैसा आपका है, समझदार आप हो। इसलिए पेशेंस बनाकर स्टॉक मार्केट में भी अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पे निवेश कर रहे हैं तो पेशेंस बनाकर रखिए। वो गलती मत करिए जो सब लोग करते हैं, बचने की कोशिश करिए। रही बात आपके स्टॉक की, ये तीनों स्टॉक्स आपके परफॉर्मेंस अभी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, लेकिन कितना वेट किया जा सकता है, टिल 15 जनवरी या 20 जनवरी तक अभी वेट एंड वॉच करिए। फिर से वापस एक बार रिसाइकिल में सवाल पूछिएगा, अगर जरूरत लगेगी तो ही चेंज करें, नहीं तो नहीं करेंगे। ऑल राइट, तो स्टॉक्स के साथ साथ यहाँ पर मिल गया म्यूचुअल फंड का पूरा ओवरव्यू डॉक्टर रवि के साथ। हमें हमेशा शो में कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलता है रवि जी से, तो आज का आप लोगों का जो एक्स्ट्रा है वो है म्यूचुअल फंड्स भी। तो उसको लेकर आई एम श्योर बहुत एक बड़ा सेगमेंट है, बहुत ज्यादा लोगों के सवाल रहते हैं म्यूचुअल फंड पर, तो उस पर ये नजरिया आप लोगों के काफी काम आ सकता है। रवि जी, थैंक यू फॉर दैट। प्रिया जी हैं, कह रही हैं सर, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, एनबीसीसी और टाटा स्टील पर शॉर्ट टर्म आपका नजरिया क्या है? देखिए, इन सारे स्टॉक्स पर मैं बुलिश हूँ। एनएमडीसी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक में इनफैक्ट मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले प्रॉफिट बुक करने की राय दी है। अगर आपके पास है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी सभी स्टॉक्स को होल्ड करके रखिए। फिर से वापस अगर आता हूं तो बजट के सेशन से पहले एक बार वापस से इनमें ग्रीनरी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। ऑल राइट, तो ये तो अच्छी बात है भाई। अब एनबीसीसी की ही बात हो रही, तो पूनम गुप्ता जी कह रही हैं एनबीसीसी मैंने 112 रुपए पर खरीदा है, तो फ्रेश बाय के लिए अभी रुक जाऊं क्या? देखिए, अगर आपने अभी खरीदा है 112 के आसपास तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 109 चल रहा है, अगर खरीदना भी है तो 106 के पास खरीदिए। ओके। अब मिथिलेश जी हैं, कह रहे हैं बीएल मैंने खरीदा है 388 पर, स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं कहाँ लगाना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, क्योंकि आपने कम से कम बात तो मानी, और मैं ये चाहता था कि 380 से पहले कोई खरीदारी ना करे। बहुत सही जगह खरीदा है। 365 का स्टॉप लॉस, टारगेट वही 415 रुपए। ओके। अब मिथिलेश जी कह रहे हैं सर, जियो फाइनेंस का शेयर हमने बाय किया है 296 पर, तो स्टॉप लॉस इसका भी आपसे मांग रहे हैं। देखिए, फिलहाल तो स्टॉप लॉस की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसलिए ऐसा जरूरत की बात कर रहा हूँ क्योंकि जियो को थोड़ा सा दिन अभी और जीने दीजिए और उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से करंट लेवल पे अभी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलिए, लेकिन
बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्यूमुलेट करना ज्यादा अच्छा होगा। वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 8 मंथ to 10 मंथ में। इसमें दिवाली, अरे इसमें मैं बजट तक नहीं कह रहा हूँ, मैं 8 मंथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए, तो लंबा नजरिया है इसमें। कल्पेश कचारिया जी हैं, एनएचपीसी एनबीसीसी कॉनकॉर, टारगेट और स्टॉप लॉस आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, एनबीसीसी में भी अभी 72 रुपए के स्टॉप लॉस, और दूसरा आपने कौन सा बोला मैम? एनएचपीसी कॉनकॉर। एनएच देखिए ये रिपीट सब। है हाँ कई जी। सारे। जी देखिए, एनएचपीसी तो अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा करेक्शन जोन में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है करंट से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। कॉनकॉर में मैंने अभी पहले बताया था कि थोड़ा सा 5-7% का करेक्शन और मिल सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, अब मुकुल जी कह रहे हैं कि भाई पुणे वाला फिनकॉप इन्होंने खरीदा है 485 पर, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय पुणे वाला फिनकॉप खरीदा है इन्होंने 484 पर, चल रहा है 440 पर। 485, हाँ। लॉन्ग टर्म है, अच्छा है। थोड़ा सा एवरेज कर लीजिएगा 435 से 430 के बीच में। ऑल राइट, अब संतोष जी हैं, कह रहे हैं पावर ग्रिड इन्होंने खरीदा है 271.50 पर, क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यू है? देखिए, पावर ग्रिड, टाटा पावर और एरिडा, इनको तो मैंने अभी लॉन्ग लिस्ट पर डालकर छोड़ दिया है। एटलीस्ट लॉन्ग टर्म है तो आपको जरूर होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन एक बात तो जरूर है मैम, कि अब आप पूरी तरह से पारंगत पंडित हो चुकी हैं, क्योंकि आप रैपिड फायर की तरह सवाल पूछ रही हैं, बल्कि मैं एक आध चैनल नहीं, पर जा। अब मैं आपको बता दूं, हमारा डीआरएस इनसाइट्स जाना ही इसी के लिए जाता है कि किसी भी चैनल पर इतने सवाल आप तो खुद जाते हैं रवि जी, इतने जगह पर दर्शकों के नहीं लिए जाते हैं जितने डीआरएस इनसाइट्स पर लिए जाते हैं, ये तो बात मैं कह सकती हूँ। नहीं नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लोग आपको मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा और इनफैक्ट एक नसीहत भी देना चाहूँगा। आप चाहे जैसे इसको पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, लेकिन आपका का मार्केट में प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इनफैक्ट इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अब छोटे मोटे गए इवेंट में जाता हूँ। अभी मैं एक दो इवेंट पे गया था, और वहाँ पर लोगों की नज़रें, निगाहें आपको ढूंढ रही थी। इनफैक्ट बहुत कई लोगों ने आकर पूछा भी कि सर, आप तो आते हैं, लेकिन आपके साथ में जो और लोग हैं, या फिर जो चैनल्स के लोग हैं, जैसे और भी चैनल हैं जिनमें मैं जाता हूँ, वहाँ के कई कुछ एक आध लोग तो दिखाई भी दे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी कंप्लेन आपके लिए भी है। और चूंकि अब आप एक चित परिचित इंडस्ट्री में एक क्या कहते हैं, नए चुलबुल पांडे की तरह आप एक दबंग अरे निकल कर अरे, आई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी इन्वेस्टर की सुननी चाहिए। और जो इवेंट होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उनको थोड़ा सा आपको फॉलो करना चाहिए। लोग आपके फैन बढ़ते जा रहे हैं। चलिए रवि सर, इस हौसला अफजाई के लिए थैंक यू। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी इवेंट्स हों उसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हो सकूं और इस शिकायत को भी हम दूर कर पाए। जी बिल्कुल। रवि जी, अ, अभिषेक जैन जी हैं, कह रहे हैं पार्क हॉस्पिटल आईपीओ 158 पर इन्होंने बाय किया था, और कह रहे हैं सर इसका स्टॉप लॉस आप प्लीज बता दीजिए मुझे। पार्क हॉस्पिटल, राइट? हाँ, पार्क मेडी है शायद, आई थिंक। मैं हाँ, मुझे इन्होंने पार्क हॉस्पिटल आईपीओ लिखा है। कह रहे हैं ये भी बता दीजिए कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है तो एवरेज करें, नहीं तो स्टॉप लॉस ही लगा के रहना है। अब मेरा सजेशन होगा कि आप इसको निकाल करके लॉरस लैब ले लीजिए, ज्यादा बेटर सोल्यूशन अच्छा, है। सो वो ज्यादा अच्छा है। आप प्लीज इसको अगर स्विच कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। ओके रवि जी, अभी मैं बस थोड़ी देर में, मेरे पास एक दो सवाल और हैं, फिर मैं लूंगी आपके टॉप पिक्स अगेन। एक तो हम ले चुके हैं, बाकी अभी बाकी हैं। इस बीच विश्वजीत जी हैं, कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में सर बताइए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, राइट? जी। बढ़िया है। जेएसडब्ल्यू में जे लगा हुआ है, डब्ल्यू में एल लगा हुआ है, तो फिर अच्छा है। देखिए सर, सवाल जरा ढंग से पूछिए। जेएसडब्ल्यू कोई ये पिक्चर की स्टोरी नहीं है। बाय या सेल बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। फंडामेंटली वही। स्टॉक अच्छा है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं बिल्कुल होल्ड करके रखूंगा। स्टॉप लॉस 255 कर रखिए, और टारगेट की बात करें तो 300 के टारगेट दिख सकते हैं। और बताइए, क्या बताऊं?
मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों को कह दूं, अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो अगर आप बाइंग प्राइस हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपको गाइड करने में आसान रहेगा। अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं तो फ्रेश एंट्री लिखकर कम से कम आप पूछ लीजिए कि आप एक्चुअली स्टॉक के साथ करना क्या चाह रहे हैं, आपका इरादा क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर पीयूष पराशर जी है, कह रहे हैं आरसीएफ की मेरे पास 700 शेयर्स हैं, 142.26 का मेरा बाय है और ई पैक इन्होंने खरीदा है 327.40 पर। कह रहे हैं मंथ एंड तक का व्यू जानना चाह रहे हैं आपसे, कैसा इनको करना चाहिए आगे। देखिए, पहली बात है कि ई पैक की बात कर लेते हैं। ई पैक ड्यूरेबल्स इस समय मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 280 का, और अगर 320 380 के आसपास 325 के आसपास आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और थोड़ा सा यहाँ पर एकोमुलेट करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिएगा, स्टॉप लॉस के साथ ही चलिएगा, ज़्यादा अच्छा है। और प्रॉफिट आ रहा हो तो बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़िया है। अब शिवांगी जी कह रही हैं कि इन्होंने रोलेक्स रिंग खरीदा हुआ है, हमारी मेंबर भी हैं, 132.81 पर इन्होंने खरीदा है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अब इनकी। देखिए, 120 125 20 122 का सॉरी स्टॉप लॉस डाल लीजिए और पड़े रहने दीजिए। 155 60 के लेवल वापस दोबारा आएंगे, लेकिन मोमेंटम अगर मिस हो जाए तो दोबारा नहीं ये एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब रिकमेंड किया था, इसीलिए मैं आप लोगों को डर जाता हूं, क्योंकि आप लोग निकालने पे नहीं निकालते, दोबारा जब बात होती है तो आप लोग वापस लेने लगते हैं। मैंने इसको रिकमेंड किया था, 14% का इसने रिटर्न दिया सिर्फ 3 दिनों में। और इसके लिए डीआरएस इनसाइट का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये थैंक यू पहली आप। कॉल आपके यहाँ पे ही रिप्रेजेंट करी थी और उसके बाद फीडबैक भी बहुत मुझे अच्छे आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा, प्लीज़ कॉल्स को फॉलो करें। ऑल राइट, शिवांगी जी बात सुनिए लेकिन पूरी सुनिए, आधी अधूरी बात कई बार नुकसानदेह हो सकती है। राइट रवि जी, अब वक्त आ गया है हमारे डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स को डॉक्टर रवि सिंह के आज के टॉपिक्स देने का। हाँ, देखिए, आज एक तो मैंने इंडिया सीमेंट दिया है जिसे कि आप जी। रिपीट कर दीजिएगा। दूसरा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पीटीसी, जनरली पीटीसी। इससे पहले भी मैंने रिकमेंड किया था, मैम आपको बताऊं, इससे पहले मैंने रिकमेंड किया था इसको 145 और 142 के लेवल पर। आज चल रहा है 161, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय नहीं है, यहाँ पर राय है आपको फ्रेश बाय करने की। टारगेट होगा 175 का, स्टॉप लॉस जाएगा 155 का। दूसरे स्टॉक की बात करें तो ज्योति लैब, जिसका मैंने नाम लिया था, वही स्टॉक यहां पर बाय पे है, बिल्कुल बाय करिए 285 286 पर। टारगेट होगा 305 रुपीज का, स्टॉप लॉस बनता है 275 275 का। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जिन्हें कि आपको अभी यहां पर फ्रेश बाय करना है। अब आ जाते हैं, चूंकि आपके प्रोग्राम में एक मैंने नई चीज स्टार्ट करी जिसका फीडबैक बहुत बढ़िया मिला था, रुझान बहुत तगड़ा था, और सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने प्यार भी दिया। लेकिन उस प्यार को थोड़ा और बढ़ाइए, मैं अपनी तरफ से अपनी कॉल बढ़ाता हूं। तो उन स्टॉक्स जिनमें आपको एवरेज करना है, उन स्टॉक्स में मैंने 5 स्टॉक्स को शामिल किया है। पहला स्टॉक है जिसका नाम है एरडा। आप लोगों ने अपनी बुक में जरूर शामिल कर रखा है, जिसको कि आप जी बाय करना चाहते हैं। दूसरा स्टॉक जिसको मैंने ऐड किया है वो है सुजलॉन। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं वापस सुजलॉन पर आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल, और दिवाली के बाद अब सुन रहे हैं। जी, और तीसरा जो स्टॉक है जिसको यहां पर मैं बाय की रिकमेंडेशन दे रहा हूं वो है एसबीआई बैंक, जिसे आप लोग काफी अग्रेसिव तरीके से फॉलो करते हैं, उसको यहां पर बाय करना है। और चौथे स्टॉक की तरफ, 4 मैंने दिए, 3 दिए, मैं सॉरी, मैं मिस कर। 3 दिए, इरेडा, सुजलॉन, एसबीआई। हाँ, और जो चौथा स्टॉक है उसकी तरफ अगर मैं जाता हूं तो एक स्टॉक बहुत दिनों से मूव नहीं कर रहा था और वो उसमें थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन मैं यहां पर एवरेज करने की राय दे रहा हूं, वो है पतंजलि। फ्रेश बाय नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है एवरेज। एवरेज का मतलब है कि जो यहां पर डिप है उस पर आपको एक बार को एड ऑन करना है। और तीसरा जो स्टॉक है वो यहां पांचवा। पर सॉरी, पांचवा जो स्टॉक है वो स्टॉक है कोल इंडिया। ओके। तो ये 5 स्टॉक जिनमें कि आप एवरेज अभी कर सकते हैं, और अगले प्रोग्राम में फिर से 5 स्टॉक आपको देंगे जिनमें एवरेज करने की जरूरत होगी। पहले यहाँ पर मैं डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को फिर से समझा दूं, आज की शो के जो डॉक्टर रवि सिंह के टॉपिक्स हैं जिनमें आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं वो है इंडिया सीमेंट, पीटीसी और ज्योति लैब। तो ये 3 टॉपिक्स हैं डॉक्टर रवि के फॉर एनी फ्रेश एंट्री। पर अगर आपके पास ऑलरेडी
अब जो मैं स्टॉक्स बताने वाली हूँ उनमें आपको एवरेज करना है, पर ये स्टॉक्स अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में, तब आपको सजेस्टेड है एवरेज करने के लिए। तो वो है इरेडा, सुजलॉन, एसबीआई, पतंजलि एंड कोल इंडिया। एम आई राइट रवि जी? जी बिल्कुल। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को अपना वक्त दिया, आपने अपने टॉप पिक्स दिए, और मैं कहूँ हमारा नया टॉप पिक्स फॉर एवरेज भी आपने दिए हमें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी धन्यवाद मुझे मैम जोड़ने के लिए। डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है ऐसे सजेशंस हमारे क्लाइंटों को गए हुए हैं, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, डीआरएस इनसाइट्स का हमेशा साथ देने के लिए और हमारे साथ हमेशा इतना अच्छा शो करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स, हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने सवाल भेजने के लिए। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप का लिंक पिन्ड है कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारी डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप चूज करते हैं तो आप व्हाट्सएप में मैसेज के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और आप एक्सपर्ट एडवाइस को पा सकते हैं। उसमें हम एक्सपर्ट के थ्रू ही एडवाइस देते हैं उसमें, लेकिन साथ साथ आपका पूरा पोर्टफोलियो भी रिव्यू होगा डीआरएस सपोर्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।